A very good morning to everyone. Today, in this video, we will be discussing Newton's first law of motion. As the name suggested, Newton's first law of motion, that means these all the laws were discovered by Sir Isaac Newton. Now, he is Sir Isaac Newton. Let us go through some points related to him. Sir Isaac Newton, he was an English scientist who was born on 4th of January 1643 in UK. In the year 1667, he developed three laws of motion, and these laws of motion were related to the movement of the objects, and he just directly related these movement or the motions with the force. These three laws work in all situations of motion and still holds true today. That means कि motion कोई भी हो, whether it is linear, circular, rotatory, vibratory, motion कैसा भी हो, ये तीन लॉज हर तरीके के मोशंस पे वैलिड होंगे. So now let us start with Newton's first law of motion. So basically the first law of motion is comprising two statements. The first statement is, if an object is at rest, it will remain at rest unless it is acted upon by an unbalanced force. Just highlighting this unbalanced force and I will explain you, okay? So according to the statement, what is its meaning? कि अगर एक ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो तब तक रुका होगा जब तक आप उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक फुटबॉल है, ये फुटबॉल ग्राउंड में है और ये तब तक रुकी रहेगी जब तक आप इस पर किक अप्लाई नहीं करोगे. या हो सकता कोई एयर पे जैसे विंड ब्लो हो सकता वो प्रेशर लगाए तो ये बॉल मूव करे. मीन्स ये तब तक रेस्ट पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर इसको अफेक्ट नहीं करता है, और इस एक्सटर्नल फैक्टर को हम कहते हैं एक एक्सटर्नल फोर्स. ओके, नाउ व्हाई द नेम इज अनबैलेंस्ड? द नेम इज अनबैलेंस्ड फ्रॉम दिस फॉलोइंग थ्योरी. अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड फोर्स होता क्या है? लेट अस कंसीडर दिस इज अ बॉक्स. आप इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट पुश कर रहे हैं और यहाँ इस तरफ कोई भी फोर्स नहीं है इस डायरेक्शन में. सो ये बॉक्स ईजिली लेफ़्ट से यहाँ राइट में ड्रैग हो जाएगा, आप पुश कर सकते हो, ठीक है. जब एक सिंगल फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पे और उसके ऑपोजिट में उसे कोई भी फोर्स नहीं मिलता, देन इट इज़ नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स. और अगर मिलता भी है तो इसके मैग्नीट्यूड से कम मिलता है, ठीक है. मतलब मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, किसी ने हल्का फोर्स लगाया, तो अगर मैं ज़्यादा फोर्स लगा रही हूँ तो मेरे कार्ड तो वर्क डन होगा. मैं अगर किसी चीज़ को पुश कर रही हूँ तो वो पुश हो जाएगी. सो ये क्या हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स. मीन्स या तो फोर्स नहीं लगे दूसरे तरफ से, या लगे भी तो आपसे कम मैग्नीट्यूड में. नाउ व्हाट इज़ बैलेंस्ड फोर्स? ये एक ऑब्जेक्ट है, आपने लेफ़्ट से राइट में मान लिया 5 न्यूटन का फोर्स या 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, और अपोजिट डायरेक्शन वाला भी 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हो. मींस दोनों डायरेक्शन से 6 न्यूटन्स का ही फोर्स लग रहा है. सो अगर हम इसको पॉजिटिव लेके चलते हैं और इसको नेगेटिव, एंड आई आस्क यू टू कैलकुलेट नेट रिजल्ट. नेट रिजल्ट कैसे होता है? दोनों डायरेक्शन से जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लग रहा है आप उसको ऐड करते हैं. सो अगर लेफ्ट से राइट पे +6 का लग रहा है तो राइट से लेफ्ट पे ऑब्वियसली अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव और नेगेटिव सेम नंबर को आप ऐड करते हैं तो आपको मिलेगा 0. हेंस द नेट रिजल्टेंट फोर्स इज 0. और जब नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है इसका मतलब बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी. मैं किसी सामान को धक्का दे रही हूँ राइट पे और दूसरी तरफ से भी सेम मैग्नीट्यूड का ही फोर्स लग रहा है, इसका मतलब बॉडी तो किसी डायरेक्शन में मूव करेगी ही नहीं, बॉडी उसी पोजीशन पे रहेगी, बिकॉज नेट रिजल्ट फोर्स इज 0. सो नाउ व्हेन नेट रिजल्ट फोर्स इज 0 देन इट इज सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्स. इज दैट क्लियर? सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का पहला स्टेटमेंट था कि अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, रुका है, तो वो रुका ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करता है. नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज, अगर एक बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो वो तब तक मूव करेगी जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करेगा. ये रेस्ट और मोशन दोनों के केस में है कि जिस स्थिति में बॉडी है वो उसी स्टेज पे रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फैक्टर उसको अफेक्ट ना करे. फॉर एग्जांपल ये बॉल है,
ये आ रही है और सामने नेट आ गया, नेट, ठीक है। तो जब आप बॉल को किक करते हो तो ये जो नेट होती है ये क्या करता है, जब आप गोल किक करते हो तो ये जो नेट है ये एक फोर्स लगाती है ना बॉल पे, और ये बॉल की स्पीड को कम कर देती है और अल्टीमेटली बॉल वहीं पे रुक जाती है। सो नेट इज़ एक्टिंग एज अ प्रोवाइडर और एज द मोड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। सो अगर कोई भी बॉडी चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक आप उसको रोको नहीं या कोई भी दूसरा आके उसे रोके नहीं, और रोकने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फोर्स लगाना होगा, ठीक है। सो ये दोनों स्टेटमेंट मिल के न्यूटन्स का पहला लॉ बनाते हैं, जो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, रुका हुआ है, सो वो रुका ही रहेगा, और अगर एक बॉडी मोशन की स्थिति में है तो वो कंटिन्यू करती रहेगी मूवमेंट उसी डायरेक्शन में विद द सेम स्पीड, अनलेस, जब तक एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए, ठीक है। अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो रुकी हुई बॉडी मूव भी करने लग जाएगी, और अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा देंगे तो एक चलती हुई बॉडी स्टॉप भी हो जाएगी, ठीक है। Now this first law is also known as law of inertia. Is that clear? This first law is also known as law of inertia. Why it is known as law of inertia? Because here the term inertia na, here it is having a meaning. We will discuss it. So what is inertia? इनर्शिया क्या है, आपने पढ़ा कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, या एक बॉडी मोशन कर रही है तो वो मोशन ही करेगी। लेकिन ऐसी क्या प्रॉपर्टी है उस बॉडी के अंदर जो वो रेस्ट पे है तो वो रुकी ही रह रही है, वो मूव क्यों नहीं कर रही है? तो किसी प्रॉपर्टी के कारण ही तो होगा, उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। बॉडी की वो प्रॉपर्टी जो उस बॉडी को उसी कंडीशन में रहने के लिए फोर्स करती है उसे ही कहते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी को उसके स्टेज में चेंज करने को रोकती है। जैसे अगर बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट पे नहीं आने देगी इनर्शिया, अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो मोशन में नहीं आने देगी। Is that clear? So this inertia is the property by virtue of which a body tries to retain its state in which it is. Okay, now this inertia is of two type. First one is inertia of rest and the next one is inertia of motion. Inertia of rest क्या कहता है? Same जो पहला स्टेटमेंट था न्यूटन फर्स्ट लॉ का, कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रुकी रहेगी जब तक आप उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं। नाउ द नेक्स्ट kind of inertia is inertia of motion. It states that if a body is in motion, it will continue to move unless an external forces apply on it. Okay, is that clear? So since these two statements are from the kind of or from the type of inertia, and these two statements comprising the statement of first law of motion, therefore this inertia is also known as Newton's first law or law of inertia. Therefore whatever is the statement written in law of inertia can also be written in the statement for the Newton's law of motion, first law of motion. Is that clear? Okay, now here I am taking some of the examples related to inertia. Inertia का example क्या है? एक मान लिया आपने ग्लास लिया, ठीक है, और ऊपर से एक कार्ड लगा दिया और उस कार्ड के ऊपर आपने ये कॉइन रख दिया. नाउ दिस कॉइन इज एट द पोजीशन ऑफ रेस्ट. ओके, ना सिंस इट इज़ अ पोजीशन ऑफ रेस्ट तो उस बॉडी के पास जो प्रॉपर्टी होगी इनर्शिया की वो भी रेस्ट की होगी. और इनर्शिया क्या करता है? दूसरे स्टेज में आने के लिए मना कर देता है. भाई ये बॉडी रेस्ट पे है तो इनर्शिया के कारण ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी. अब अगर आप इस कार्ड को स्वाइप कर लेते हो, हटा लेते हो, तो क्या होता है? भाई कॉइन के अंदर इनर्शिया है, इनर्शिया ने कॉइन को मूव करने से रोक दिया क्योंकि अभी बॉडी क्या थी? रेस्ट पे थी, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट उस बॉडी के अंदर आ चुका है. अब इस इनर्शिया ऑफ रेस्ट ने बॉडी को मोशन में आने से मना कर दिया, भले ही कार्ड को आपने मूव करा दिया, हटा दिया, लेकिन कॉइन के प्रॉपर्टी इनर्शिया प्रॉपर्टी के कारण कॉइन उसी जगह पे रुका रहा, वो कार्ड के साथ मूव नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ now dropped into the bottle after the replacement of the card. Okay, now this is the another example. आपने देखा होगा जब आप एक डायरेक्शन में चलते हो तो आपकी बॉडी उसी डायरेक्शन में आ जाती है, उसी डायरेक्शन की इनर्शिया को वो एक्वायर कर लेती है. जैसे ही आप टर्न लेते हो तो आपकी बॉडी तो स्ट्रेट डायरेक्शन की इनर्शिया में थी, अब आपने टर्न लिया, ठीक है, तो टर्न में क्या हुआ? इनर्शिया जो था वो स्ट्रेट ही रहा,
मतलब उसने आपकी बॉडी को टर्न लेने वाले डायरेक्शन में जाने ही नहीं दिया, क्योंकि इनर्शिया क्या करता है, जैसे ही आप स्टेज चेंज करते हो उसको अपोज करता है। तो आपकी बॉडी जो स्ट्रेट में थी वो बॉडी स्ट्रेट में ही रह गई, इनर्शिया ने उसको टर्न लेने को मना कर दिया, एंड दैट्स वाई यू लीन। ठीक है, आप दूसरी तरफ थोड़ा सा बेंड हो जाते हैं। जैसे ये टर्न आया है तो आप इस तरफ, आपकी बॉडी हल्की सी झुक जाती है, एंड अगेन you just get this path. Is that clear? So there are many more examples which we will be discussing. So what we can say, that all these phenomena, all these property due to which we bend forward, we bend backward, गाड़ी चलती है तो हम थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं, ठीक है, और गाड़ी रुक रही है तो हम भी थोड़ा पोजीशन में आगे हो जाते हैं। या फिर when we are beating that carpet, वो डस्ट क्यों गिरती है, क्योंकि जब कारपेट रेस्ट पे है तो उसके अंदर जो डस्ट है वो भी रेस्ट पे हो गई है। अब आप जब कारपेट को बीट कर रहे हो या झाड़ रहे हो तो कारपेट तो मोशन में है, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है उसके अंदर जो इनर्शिया है वो उस डस्ट पार्टिकल को मोशन में आने नहीं दे रही है। दैट मीन्स वो डस्ट पार्टिकल रुका हुआ है और वो नीचे आके गिर जाता है, क्योंकि कारपेट तो मूव कर गई लेकिन डस्ट पार्टिकल अपने स्टेशनरी पोजीशन के कारण वहीं पे आके गिर गया। सिमिलरली व्हेन ट्रीज आर शेकन, दैट fruits fall down. So these are the examples related to inertia of rest and inertia of motion. It's my humble request, kindly you go through the content which is available in the book, and there you will get to learn more about the topic. Okay, now thanks for watching this video.